निम्नलिखित सामग्री एक संवेदनशील विषय को संबोधित करती है। इस महिला ने वैसी ही तकलीफ का सामना कर रही दूसरी महिलाओं की मदद करने के लिए अपना चेहरा दिखाने का फैसला किया। एक दिन मैं काम से वापस आ रही थी, मैं बस से उतर गई। एक आदमी ने मुझे रोका और समय पूछा। जब मैं समय देखने के लिए रुकी, उसने मेरी कनपट्टी पर बंदूक रख दी और मुझे एक सुनसान जगह ले गया और वहां उसने मेरा बलात्कार किया। उसने मुझे पूरी तरह से चोट पहुंचाई और मैंने उससे कहा कि मुझे मत मारो। और वहीं उस घटना के दौरान उसने कहा कि उसके पास HIV वायरस है और मैं घबराकर भाग गई। फिर जब मैं घर पहुंची तो मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा था और मैं पूरी तरह से घायल हालत में पहुंची। वो तो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। क्या हुआ? और मैं बुरी तरह घबराई हुई थी, उसे बता रही थी कि क्या हुआ था। हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। उसी वक्त उसने कहा, मैं उस आदमी को ढूंढूंगा और उसे मार डालूंगा। मैंने सारे जरूरी कदम उठाए, टेस्ट करवाए, दवाइयां ली और टेस्ट नेगेटिव आए और मैंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। मेरे पति हमेशा मेरा साथ देते रहे और उन्होंने मेरे साथ बहुत धैर्य रखा। समय बीतता गया और 5 साल बाद मैं अपनी बेटी के साथ गर्भवती हुई। उस वक्त क्रिस के आने से हम बहुत खुश थे। ये खुशी उन दर्द भरे पलों को भरने की कोशिश कर रही थी। फिर जब वो 5 महीने की थी, उसे बहुत गंभीर ब्रोंकियोलाइटिस हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिर वो ब्रोंकियोलाइटिस दोनों फेफड़ों में निमोनिया में बदल गया और उस निमोनिया के साथ उसके फेफड़ों में पानी भर गया है ना, और हालत बस और बिगड़ती ही गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए वो बच नहीं पाएगी, उसके पास सिर्फ 10% बचने का मौका है। तभी डॉक्टर ने ये प्रक्रिया की। एक जांच की गई ताकि पता चल सके कि दवा अब क्यों असर नहीं कर रही है। उसकी HIV की जांच की गई। फिर डॉक्टर ने मुझे और मेरे पति को अंदर बुलाया और कहा, हमने आपकी बेटी का टेस्ट किया और उसका HIV रिजल्ट पॉजिटिव आया है और मां भी संक्रमित है। मैं फिर उसी डरावने सपने में लौट गई जिसे मैंने झेला था। ये रहा HIV पॉजिटिव टेस्ट और उसकी हालत गंभीर है। हम दोनों बिल्कुल बेबस थे, गुस्से से भरे हुए, उस अत्याचारी से नफरत करते हुए, उन सब चीजों से जो हम झेल रहे थे। मैं अपनी बहन के घर निराशा में पहुंची, चिल्लाते हुए। मैं चिल्लाते हुए पहुंची, इतनी जोर से रो रही थी कि दूर से भी सुनाई दे रहा था। मेरी बहन ने अभी यूनिवर्सल चर्च जाना शुरू किया था। वो बस शुरुआत कर रही थी और उसने कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी। मैं लगातार मना करती रही, लेकिन उसने जोर दिया, नहीं चलो, मैं अभी तुम्हें यूनिवर्सल चर्च ले जा रही हूँ। जब मैं वहां पहुंची, वहां एक पास्टर थे। उन्होंने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। फिर जब प्रार्थना खत्म हुई, पास्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम ठीक हो गई हो। उन्होंने बस वही कहा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। उन्होंने मुझ में विश्वास जगा दिया। यहाँ तक कि प्रार्थना के बाद भी मैं पहले से ही हैरान थी। ऐसा लगा जैसे मौत का वायरस निकल गया हो और जीवन आ गया हो। और जब मैं अपनी बेटी को देखने ICU पहुंची, तो जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गई, डॉक्टर ने कहा, मुझे नहीं पता आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, लेकिन वो मर चुकी थी। वो अपनी आंखें भी नहीं खोलती थी, लेकिन अब वो खेल रही थी। मैं पहुंची और एक नजर डाली और सोचा, हे परमेश्वर, प्रभु ने चमत्कार कर दिया। और उसी पल से वो बेहतर होने लगी। वो लगातार ठीक होती रही और इतनी ज्यादा ठीक हो गई कि वो वहां कुछ समय तक रही, है ना। वो वहीं अस्पताल में भर्ती रही और फिर 3 महीने बाद उन्होंने फिर से HIV टेस्ट कराया। पहला टेस्ट नेगेटिव आया।
और फिर डॉक्टर हैरान रह गए। वे घबरा गए और बोले, नहीं, ये असंभव है, ये गलत है। यही उन्होंने कहा। उन्होंने पहला टेस्ट किया, वो नेगेटिव था। फिर तीसरा और उसके बाद 4 और टेस्ट किए गए। यहाँ देखिए डॉक्टर इस रिपोर्ट में क्या कहते हैं। वहां 2 लोग थे जो HIV पॉजिटिव थे, है ना? लेकिन अब माता पिता नेगेटिव हैं और बच्चा भी। अब वहां 2 लोग हैं जो HIV नेगेटिव हैं। यहाँ उस डॉक्टर की मोहर है जिसने इस रिपोर्ट पर साइन किया है। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी से कूदूं, हंसूं या खुशी के मारे रो दूं। हमने अपनी बेटी को उठाया, उसे घर ले गए और परमेश्वर का धन्यवाद किया। घर पहुंचने से पहले ही हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो उसके बाद से क्या सब कुछ सिर्फ खुशी ही की? नहीं साहब, क्योंकि मेरा शरीर तो ठीक हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा अब भी संक्रमित थी। अंदर ही अंदर मैं बहुत नाराजगी रखती थी, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया उसकी उसे कभी सजा नहीं मिली। अगर मैं अपनी आंखें बंद करती तो उस आदमी को देख सकती थी। अगर कोई मुझसे रास्ता पूछने के लिए रुकता तो मैं पहले ही घबरा जाती, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो बार बार मेरे दिमाग में आता रहता था। नाराजगी का वायरस मुझे HIV वायरस से भी ज्यादा बीमार कर रहा था, मेरी आत्मा को बीमार कर रहा था। बीमार इसलिए थी क्योंकि मैं माफ नहीं कर पा रही थी। तो पास्टर परमेश्वर के वचन से सब कुछ उपदेश दे सकते थे, लेकिन जब बात माफी की आती तो मैं खुद को रोक लेती थी। अगर मैं किसी से सड़क पर पूछती तो वो भी यही कहते कि मुझे माफ नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस महिला को उस आदमी को माफ कर देना चाहिए? मैं इसके लिए कोई माफी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, देखिए, सिर्फ परमेश्वर ही माफ करते हैं। किसी भी हालत में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हाँ, क्योंकि माफी दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए होती है, और ये आपको उस इंसान से आजाद कर देती है। मैं चर्च के अंदर थी 12 साल तक बीमार आत्मा के साथ, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मेरी आत्मा थक गई थी और बिशप मैसेडो ने पहली दानियल उपवास की घोषणा की। उस समय ये कंप्यूटर और टीवी पर प्रसारित किया गया था। आप अभी मुझे सुन रहे हैं और अपने अंदर चोट और नाराजगी को पकड़े हुए हैं, और ये कैंसर आपकी जिंदगी को अंदर से खा रहा है। आप ही अकेले इंसान हैं जो इस कैंसर को ठीक कर सकते हैं। आपको माफ करना सीखना होगा। और वही मुझे एहसास हुआ कि मुझे माफ करना जरूरी है। उसी समय मुझे समझ आया कि मेरी तकलीफ की जड़ यही थी कि मैं उसे अपने अंदर पकड़े हुए थी। और फिर इजराइल का अभियान आया, मैंने त्याग दिया, लेकिन मैं वेदी पर सबसे कठिन चीज लेकर आई, जो था माफ करना। मैं आई और परमेश्वर से कहा, मैं अपने शोषक को माफ करती हूँ, मैं उसे माफ करती हूँ, मैं माफ करने का चुनाव करती हूँ। लेकिन इससे मुझे तकलीफ हुई क्योंकि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, और उसी पल मैंने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी कितनी गहरी शांति महसूस की। मैं वो पल कभी नहीं भूलूंगी। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी जब मैंने परमेश्वर से बात की थी। अब मैं शुद्ध हूं। और उसी पल मुझे मेरा सबसे बड़ा खजाना मिला। पवित्र आत्मा ने मेरे भीतर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वहीं मैं शांति और खुशी से भर गई। मेरा मन कर रहा था कि बाहर जाके सबको गले लगाऊं और बताऊं कि मुझे खजाना मिल गया है। उसने मुझे मेरे सारे आघातों से ठीक कर दिया। मैं जो कुछ भी हुआ उसके बारे में गवाही के तौर पर बात करती हूँ। अब मुझे दर्द नहीं होता, अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। शरीर और आत्मा दोनों में पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। और आज वो बच्ची क्रिस कैसी है? क्रिस अब एक खूबसूरत परिपूर्ण युवती बन गई है। उसे किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है।
मेरी माँ मेरे लिए आस्था की प्रेरणा है, क्योंकि उनमें जो विश्वास था उसी के कारण आज मैं चल सकती हूँ, एक सामान्य जीवन जी सकती हूँ जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। इसी ने मेरी अपनी शादी में भी मुझे बहुत मदद की, क्योंकि मैं अपने घर से वही प्रेरणा चाहती थी जहाँ से मैं आई हूँ। आज मैं दूसरी महिलाओं की मदद कर सकती हूँ। आज मेरी शादी खुशहाल और आशीष से भरी हुई है। मेरे पास एक परिवार है, आशीष से भरी हुई बच्चे हैं, तो यीशु ने मुझे 2 बार चंगा किया है। मैंने ये टेस्ट कल कराया था। ये देखिए, नॉन रिएक्टिव है। अगर किसी को कोई शक है तो आप मुझे यूनिवर्सल चर्च में मिल सकते हैं। क्रिस्टियानो रामोस, 1532, डेस्वियो रेजो मोहल्ला, काशियास डू सुल, रियो ग्रांडे डू सुल में।